बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं मसरूफ़ बहुत होती हूँ, फिर ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, लेकिन लोग जो है ना वो भूलने नहीं देते और लोग जो है बड़े माशाल्लाह जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बड़ी मोहब्बत करते हैं। और कल जो है बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे, लेकिन मैं चूँकि बिज़ी थी, मैंने फिर लेट नाइट देखा, फिर मैंने कहा चलो सुबह आराम से उठ के ज़रा सुकून से वीडियो बना लेंगे। उन्होंने कहा भाई आप इनको जवाब ज़रूर दिया करें, क्योंकि जब आप जवाब देती हैं ना तो हमें अच्छा लगता है, आप बताती हैं, हकीकत बताती हैं। और आज तो मैं आपको बड़े ही वॉइस नोट्स के साथ आज सारी कहानी बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि बड़ी माज़रत के साथ लोग ना इसको कहते थे कज़ाबा, ज़ुनैरा साहिबा को कहते थे कज़ाबा। तो मैं मना करती थी, मैं कई दफ़ा डॉक्टर शुजात के प्रोग्राम में इधर उधर जब भी लोगों ने मुझे लाइव बुलाया और लोग इससे जब बुरा भला कहते मैं कहती ना करें, ना बोले, हमारे ये कैलिबर नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि देखिए जो लोग होते हैं ना उनकी कुछ खसूसियत की बिना पर उनकी एक पहचान बन जाती है। और कज़ाबा जो है ये कोई गाली उस तरह से नहीं है, बल्कि एक इंसान की खसलत है। और जो इंसान बहुत झूठ बोलता है ना, जब बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है तो फिर वो कज़ाब के नाम से, जैसा कोई सादिक के नाम से मशहूर हो जाता है, इसी तरह कोई कज़ाब के नाम से मशहूर हो जाता है। तो मुझे ऐसे अब लगता है कि कज़ाबा कहने में कोई ऐसी बुराई भी नहीं है, वरना मैं वो गालियाँ तो नहीं दे सकती जो इस मौसूफ़ा ने अपने प्रोग्राम में, आप यकीन माने मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि एक खातून होकर इतनी गंदी गंदी गालियाँ ये देती है और अपने चैनल पर बैठ के लोगों को, फिर क्यों ना लोग इसके बारे में गंदी गंदी बातें करें। लोगों को जब ये ईज़ा पहुँचाती है, तकलीफ़ देती है, लेकिन मैं तो फिर भी नहीं करूँगी, मेरी तरबियत ही नहीं है, ना मेरी ट्रेनिंग है, ना मेरी तालीम है। बल्कि तालीम से मुझे याद आया कि इन मौसूफ़ा को एक दफ़ा मैंने कहा था, क्योंकि इन्होंने मेरी तालीम पे सवाल उठाया, इन्होंने कहा जी ये तो कोई पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसा है, क्योंकि झूठ बहुत बोलती है ना, कभी कह देती है इनकी तो दो शादियाँ हुई हुई हैं, इनके तो शौहर ही नहीं इनके साथ रहते। फिर मुझे बताना पड़ा कि जी मैंने इसलिए बताया, मैंने बल्कि मुझे किसी ने कहा आपने क्यों दिखाया, निकाह अब आपने क्यों बताया ये शौहर है ये, मैंने कहा इन्हें इसलिए बताया ताकि लोगों को पता लगे कि ये झूठी है। और फिर जब बंदा इतने झूठ पे झूठ बोलता है, फिर वो कज़ाब के नाम से मशहूर हो जाता है। तो ये इनका नाम जो है, और एक और नाम मैंने वैसे खुद से रखा है, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, मैंने सोचा है कि आइंदा से इनको मैं कज़ाबा काकी बुलाया करूँगी, क्योंकि इनको बहुत शौक है छोटी सी बच्ची बनने का। और कल जो इनको सबसे ज़्यादा गुस्सा लगा हुआ था ना, वो मुझे लगता है उसी बात पर लगा है कि मैंने कह दिया था कि आप जो है शायद पता नहीं इतनी छोटी नहीं है क्या, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि क्या कहा था, जिस पे इनको बहुत बुरा लगा था। और फिर मेरी उम्र को लेके इन्होंने ये जो बिठा लेते हैं वकील साहब को, और वकील साहब जो है वो ठट्ठे लगाने के माहिर हैं और गंदी गंदी बातों पे खुश होते हैं। ये दोनों बहन भाई मिलके कह के लगाते हैं गंदे गंदे जोक्स पे, और इनके मियाँ पीछे बैठ के सुन रहे होते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। तो ये काकी भी नाम रख देते हैं इनका, ताकि ये खुश हो जाएंगी थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, तो मैंने जब अपना सर्टिफिकेट भी दिखा दिया, पर अपनी एजुकेशन मैंने MBA फ़ाइनेंस किया हुआ है और 3.75 CGPA के साथ किया है, मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैंने आप लोग को सारी चीज़ें, फिर मैंने इवन अपने मदर और फादर तक का दिखाया। मैंने कहा देखिए जी ये मतलब अगर आपको कोई शक व शुबा है ना, तो ये मेरे पास तो डिग्रियाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माय मदर शी वाज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, फ़िलासफ़र थी, पेशावर यूनिवर्सिटी से डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं। और मेरे फादर जो है ही वाज़ बल्कि ही इज़ माशाल्लाह ही इज़ MS फ्रॉम न्यूकासल यूनिवर्सिटी, और उनके भी मैंने सर्टिफिकेट शेयर कर दिए। ही इज़ अ रिटायर्ड नेवल ऑफिसर टू। तो मैंने कहा कि आप भी ज़रा एक दफ़ा अपनी डिग्री दिखा दीजिए, ताकि इनको ये भी डर है ना कि डिग्री दिखा दी तो फिर हम इनका साल सन ये वो चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि ज़माना तो बड़ा एडवांस है और 2 मिनट में चीज़ें पता लग जाती हैं। लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा कहूँगी कि आप चूँकि मेरा प्रोग्राम तो बड़े शौक से देखते होंगे, तो खुसूसी तौर पर आप ही के ऊपर है, तो अपनी डिग्री ज़रूर एक दफ़ा दिखाइएगा, ताकि ज़रा पता लगे कि आपने कहाँ से और क्या पढ़ा है। क्योंकि इलाका तो आपका वही है जहाँ से डबल शाह बिलोंग करते हैं शायद, और डबल शाह की कहानियाँ आपको अजबर हैं, और डबल शाह से कोई बड़ा ही पुराना ताल्लुक़ है, कोई बड़ी पुरानी लगता है कि अदावत है, कुछ उन्होंने लगता है अपना हिस्सा इनके साथ शेयर नहीं किया था, तो इसलिए अब ये हर वक्त डबल चार करती रहती हैं। लेकिन एनीवे, अब मैं ज़रा यूँ करूँगी कि मैं एक एक करके ना इनके सवालों के जवाब देती हूँ। अच्छा, यकीन माने कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन ये खातून इस कदर घटिया ज़ुबान पे उतर आई हैं और गंदी गंदी बातें करनी शुरू हो गई हैं। इनके इतने बड़े बड़े झूठ इस वक्त मेरे सामने है कि आप यकीन मानिए मैं बात नहीं करना चाहती। इनके बारे में इतनी स्टोरीज़ लोगों ने मेरे साथ शेयर की हैं और मैंने नहीं करनी। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि इन्होंने जो बुशरा शकील पे भी गंदा इल्ज़ाम लगाया था, इसने कहा कि वो वहाँ पे गई हुई थी, जबकि वहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ मरी गई हुई थी, लेकिन उसके बारे में गंदी बातें की इसने, और कहती मेरे पास तो सबूत है। लेकिन जिस कमाश की ये खातून है, अगर सबूत होते ना तो ये औरत कभी चुप ना करती। ये तो सबूत नहीं भी होते ना तो कुरान की कस्में खा के लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाती है, जैसा कि इसने मेरे पे लगाए। तो इससे कोई बईद नहीं है, और बुरे के साथ बुरा ही होता है। आपने लोगों के बारे में गंदी बातें की, आपका जो प्रोग्राम था वो बच्ची के ऊपर था, लेकिन आपने लोगों के घरों में घुस के वो जो महल्ले
की पुप्पो होती है ना, जो गंदी गंदी बातें करती हैं और लोगों के घरों के अंदर से गंदी गंदी स्टोरियाँ लेकर आती हैं, तो आप वो वाले काम करती हैं। और फिर मैं आपको वही कहूँगी कि वो जो आप काम किया करती थी ना, आप वही किया करें। वो जो प्रोग्राम के एक साइड पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से हंसा जाता है, ये जर्नलिज्म आपके बस का रोग नहीं है। और आपके चैनल की रेटिंग बहुत नीचे गिर चुकी है, और ये कभी ये जैसा आप कहते हैं ना कि अभी उठ जाएगी, अभी हम इसको देख रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आर्टिफिशियल तरीके से कुछ अरसे की चीज़ें ग्रो भी करें ना, तो मिलियन फॉलोअर्स वाले भी जो है ना 5-5 हज़ार की व्यूअरशिप पे आ जाते हैं। और जो लोग अच्छे तरीके से क्रेडिबिलिटी के साथ काम करते हैं, आप मेरा दूसरा व्लॉगिंग चैनल देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेरे अभी 20,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वहाँ पे मेरी व्यूअरशिप जो है वो 25,000, 30,000 और इससे भी ज़्यादा 90 हज़ार भी आ रही होती है। तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये सब कुछ अगेन मैं कहूँगी, मैंने नहीं कहना था, लेकिन अब कुछ इनके सबूतों के साथ और इनके ऑडियो के साथ ज़रा मैं आपको चीज़ें सुनवाती हूँ। ज़रा इनकी खूबसूरत ज़ुबान और तरबियत सुनिएगा, और जो अपने साथ ये एक ख़ास किस्म की शख्सियत को बिठा लेती हैं, और ये इन्हीं की तरह के हैं साहब, और जिस तरह की ये लोग बातें करते हैं, तो ज़रा कज़ाबा काकी की बातें सुनाती हैं आपको। लंदन वाली आंटी कह रही थी कि मुझे ज़ुनैरा के बारे में लोग बताते हैं कि आपने उसको रियलिटी में देखा नहीं है, रियलिटी में कभी आप उसे कैमरे के पास। तो आंटी मैं कैमरे के पास आ चुकी हूँ, आप मेरा मुंह देख सकती हैं। तो बहुत खूबसूरत है आप। अच्छा सुने, एक तो झूठ की कोई इंतहा नहीं होती इनके केस में। देखिए, एक तो मैं लंदन वाली आंटी मुझे कह के इन लोगों ने, ये इसी तरह के लोग होते हैं जो लोगों की झूठी और एडिटेड वीडियोस जो है उनको चलाते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, तभी इनके जो चेहरे हैं वो इंडियन एक्ट्रेसेस के ऊपर लगा के पता नहीं क्या कुछ चलता रहा। अच्छा, मुझे तो सुनने में ये आया कि ये इन्होंने खुद अपने प्रोफाइल के अंदर वो चेहरे अपना ना इंडियन एक्ट्रेसेस के ऊपर लगाया होता है, ये मैंने सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग। अच्छा, अब ये जो साहिबा फरमा रही है ना, जब मैंने बात की थी मैंने ये कहा था कि ये लोगों के हुलियों का मजाक उड़ाती हैं, लोगों के चेहरों का, लोगों के कपड़ों का, लोगों के किसी के रंग का, कोई काला, कोई जमादार, कोई काना, कोई इस तरह। तो मैंने कहा कि इनके बारे में जो लोगों ने इनको देखा हुआ है करीब से, इवन मैंने तो इस चीज़ को पसंद नहीं किया। किसी ने कहा कि अल्लाह माफ़ करे, इनकी जिसामत के ऊपर, इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर, कभी इनके चेहरे के ऊपर। मैं सिर्फ आपको क्लियर कर रही हूँ, ये बात इसलिए बता रही हूँ। किसी ने कहा बिल्कुल ही, मतलब अब मैं लफ्ज़ वो बोल नहीं सकती यानी कि ये किस तरह की हैं देखने में और इस तरह। तो मैंने कहा कि लोग आपके बारे में भी कहते होंगे ना, और कहते हैं, तो आप इस तरह से लोगों के बारे में जब कहती हैं, तो फिर जब लोग आपके बारे में कहते हैं तो आपको तकलीफ़ क्यों होती है? ठीक है, बात मैंने ये की थी जिस पे कि ये बाकी अपना यूं करीब करके चेहरा दिखा रही हैं, तो मतलब क्या मतलब हम आपकी खूबसूरती से मुतासिर हो गए, आप इतना करीब जो चेहरा लेकर आई हैं, क्या पता कितने लोग डर गए हो। एनीवे, अब ज़रा आगे चलते और मैं आपको सुनाती हूँ उनकी बाकी की बातें। अच्छा, ये बातें मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ ताकि आपको इनके चैनल पर ना जाना पड़े। ये लोग बड़े चालाक हैं। शुरू में मेरा जिक्र नहीं कि आखिर में जाके किया, ताकि लोग पूरी वीडियो देखे सिर्फ मेरी इनको सुनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी क्रेडिबिलिटी बन गई है। मैं ये नहीं कहती कि सारी दुनिया, लेकिन कम से कम जो इनके व्यूअर्स हैं ना, वो ज़रूर मुझे सुनना चाहते हैं। तो वो आखिर में जाके, और फिर जब मैं प्रोग्राम करती हूँ तो आप लोगों को जाके चारों न चार इनकी जो बातें सुननी पड़ती हैं कि भाई क्या बोल दिया था इन्होंने जब महरीन ने प्रोग्राम किया है। तो मैंने कहा मैं आपको यहीं पर सुना देती हूँ, इसके अलावा कुछ काम का नहीं है, इसलिए आप यहीं पर सुन लीजिए। जाफरी साहब, आपने तो रियलिटी में 1000 बार देखा, तो मतलब लंदन वाली आंटी ना पागल हो चुकी हैं शायद। अच्छा, आप इनका लहजा ज़रा नोट करें, ठेठ पंजाबी लहजा, वो जिसमें लोगों के ठट्टे उड़ाने वाले जो मजाक करने वाले लोग होते हैं। आपने बहुत से प्रोग्राम्स देखे हुए जिनके अंदर इस तरह से बिठाया जाता है लोगों को। वहाँ पे ये बैठा करती थी साइड पे, ये ज़ोर ज़ोर से हंसा करती थी। तो लहजा भी इनका बिल्कुल वही है, सही लोगों के तमस्खर उड़ाने वाला पंजाबी ठेठ लहजा। या लंदन वाली आंटी की एक आँख ज़्यादा बंद हो गई है, ये अच्छा सारी बातों का जिक्र करती हैं, आँख का जिक्र नहीं करती। अच्छा, अब मैंने इसमें ना बात नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे बहुत ही बचकाना हरकत लगती है, क्योंकि जो मैं हूँ और मैं आपको सामने नज़र आ रही हूँ, एक आंख छोटी हो बड़ी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब कैमरा होता है ना, कैमरे का जो मिरर इफेक्ट होता है वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। कुछ अरसे के लिए मैंने एक ऐसा फ़ोन यूज़ किया, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मेरा फ़ोन दूसरा बाहर से आना था, वो वीवो कैमरा था, उसका जो फ्रंट कैमरा होता है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा एक और दूसरी आंख का फ़र्क आता था। आई डोंट नो व्हाई, जबकि है एक फ़र्क, और ये हर दूसरे इंसान में होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अब मैं ये वैसे आपको बता रही हूँ कि ये लोग, कि मुझे कोई पूछ रहा था ये कानी आंख क्या लोग बोलते हैं, तो वो ये मसला है जनाब कि आपकी एक आंख, उसमें बहुत ज़्यादा वो फ़र्क जो है वो उसमें ज़्यादा पता लगता था, वो ज़्यादा फील होता है। अब जैसा ये कैमरा है, ठीक है, अब ये देखिए, मैं आई एम सो सॉरी, आई डोंट वांट टू डू दिस, लेकिन अब ये थोड़ा सा फ़र्क आपको फील होता है, ये वाली आंख और ये वाली आंख, ठीक है। तो इसमें इन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब मैं अगर इनको लेकर, अल्लाह माफ़ करे, मतलब आँखों से लेके, नाक से लेके, होंठों से लेके, चेहरे से लेके, इनके खदोखाल, जिस्म से लेकर हर चीज़ की अगर बात करने लगे तो कितनी बातें की जा सकती है ना, लेकिन क्यों करें हम तो नहीं करेंगे।
वरना करनी तो सबको ही आती है, हर कोई सब कुछ बहुत कुछ कह सकता है और बड़ा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस पे इन्होंने कहा चलो जी मैं इस तरह से, पहले ये उम्र का मजाक उड़ाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव इन ग्रोइंग ओल्ड ग्रेसफुली, और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे ने जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी आखिर की तरफ जाना है। उम्र जो है माशाल्लाह मेरी बेटियां बड़ी बड़ी हैं और कॉलेज गोइंग बेटियां हैं मेरी, तो जाहिर सी बात है मैं अपने आप को काकी तो कह नहीं सकती और मैं 15 साल 25 साल की उम्र पे स्टे तो नहीं कर सकती, तो इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन ये चीज़ें जो कह रही हैं और आप लोग पे सवाल करते हैं कि क्यों कहा है, तो इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। अब ज़रा आगे चलते हैं। क्या चक्कर है? देखो वो आँख जो है ना, वो लंदन ब्रिज पे ना उन्होंने सूरज की तरफ देखा था तो उनकी आँख जो है वो चुंधे आ गई थी, तो उसके बाद पूरी खुली नहीं। वो एक तरफ उनका लंदन था, एक तरफ सूरज था, दरमियान में वो। देखिए सर, वैसे कितने गंदे लोग हैं ना, ये मैं कहती हूँ कि इस शख्स को शर्म भी नहीं आती कि ज़ाहिर सी बात है अब जिस महफ़िल में और जिस कंपनी का ये हिस्सा बन गया है तो अब ये इसी तरह की बातें करेगा, इससे ज़्यादा तो ये कर नहीं सकता और इससे कम की आप उम्मीद ना कीजिए। अच्छा जी, अब आगे सुनिए। आंटी का सबसे बड़ा झूठ आप ये देखें ऑडियंस, कि वो कह रही हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो क्या बताती रही हैं ज़हीर की फैमिली के ऊपर कौन सा ऐसा गंदा इल्जाम है जो उस गलीज औरत ने नहीं लगाया। अच्छा, गंदी औरत, गलीज औरत, एक तरफ तो कहती है मैं उससे बहुत बड़ी हूँ, लेकिन बड़ों का कोई तमीज़ एहतराम इनको नहीं सिखाया गया, ना इन्होंने सीखा है। और इस वक्त बेचारी, मैं इसलिए भी कहती हूँ चलो ठीक है खैर है, क्योंकि इस वक्त बेचारी हवास बाख्ता है, इसका चैनल बहुत बुरी तरह से पिट गया हुआ है। और जो ये अभी फरमाती है ना कि चैनल में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ भी नहीं है, क्रेडिबिलिटी आपने खो दी है। और ये झूठों के, अब आपको चाहिए कि आप ये कोई ज़रा और तरह के प्रोग्राम करें जो आपके लहजे को, आपके पंजाबी लहजे को सूट करता हो। अच्छा, अब ज़रा सुनिएगा कि इन्होंने बात क्या की है। मैं उनको पर्सनली कॉल करके बताती रही हूँ कि मेरे साथ आप उनके घर चले, जाके देखें आप क्यों। अच्छा, अब एक इस चीज़ पे इस औरत को ये मसला है कि मैं कह रही हूँ चलें तो भाई अगला क्यों नहीं गया, भाई नहीं जाना, मैं नहीं समझती मैं क्यों किसी को हीरो बना दूं। भाई मैं जब लगता है कि वो लोग गलत है, मैं क्यों उनको करूं इंटरव्यू, मैं क्यों उनको इंपॉर्टेंस दूं। लेकिन चूंकि मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मैं झूठी हो गई। अच्छा, इसके झूठों का क्राइटेरिया ये कि मैंने बता दिया था तो आपने नहीं माना तो आप झूठी हैं। यार ये बंदा कोई इसको बताए, कोई समझाए। मेरे ख्याल से अब बताने समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। माशाल्लाह वो 3000-4000 लोग जो इसको देखते हैं, मुझे उनकी अकल पे भी मातम करने को दिल करता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 3-4 हज़ार में से भी ना जो 3900 होंगे ना, वो वही लोग होंगे जो ये सुनते होंगे कि यार देखिए ज़रा कज़ाबा ने आज क्या झूठ बोला है। ठीक है ना, तो वो कज़ाबा काकी की बातें आप सुनते जाए और आपको समझ आती जाएगी कि किस तरह के लोग हैं और किन बातों पे ये स्टैंड करती है। मैं सच्ची हूँ क्योंकि मैंने कह दिया है। एक शरीफ फैमिली के ऊपर गंदे इल्जाम लगा रही हैं। चेक करें शरीफ फैमिली। मैं नहीं जाऊंगी, और अब की बार जब यार जबरदस्ती, आई स्वेयर हर प्रोग्राम में वो ये बात करें, नहीं जाऊंगी ना, क्यों जाऊं, क्यों मेरे पीछे पड़ गई यार, जान छोड़ दो मेरी, प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। मैं आई एम रियली अमेज्ड कि एक बंदा जो है वो किस हद तक गिर सकता है। और मैं अब आपको कुछ और, क्योंकि इतनी लंबी गुफ्तगू जो है ना इन साहिबा की सुननी बड़ा मुश्किल काम है और आप लोग की हिम्मत है कि आप लोग सुन लेते हैं। लेकिन मैं आप लोग को चूँकि कुछ ख़ास बातें बताना चाह रही हूँ, ये ज़रा सुनते जाइए। अब तो लोगों के सामने, देखिए लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा, एक और बात मैं बता दूँ कि लंदन वाली आंटी बकवास कर रही थी और कह रही थी, अच्छा ये देखिए लंदन वाली आंटी बकवास कर रही थी। अभी तो और भी आगे माशाल्लाह आप इनकी गालियाँ सुनना, ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे उल्लू की पट्टी भी कह रही है, पता नहीं क्या क्या कह रही है, जरा सुनिएगा। सुनहरा के व्यूज इतने ज़्यादा गिर गए हैं और मेरे व्यूज जो है वो इतने बढ़ गए हैं। अच्छा, मैंने ये कभी भी नहीं कहा मेरे व्यूज़ बढ़ गए, बल्कि मैंने ये कहा कि मैंने स्लोली ग्रेजुअली मैंने अपनी व्यूज़ बेहतर किए हैं। और बेहतर करने की वजह यह है कि मैं जो न्यूज़ है क्रेडिबिलिटी के साथ देती हूँ। मेरी न्यूज़ को लोग हमेशा कहते हैं कि जब हम कोई खबर सुनते हैं तो हम देखते हैं कि महरीन ने इसके ऊपर क्या कहा है, क्योंकि उनको एतबार होता है। देखिए खबर देने में खबर में गलती भी हो जाती है। हम शुरू में खबर कुछ बताते हैं, बाद में पता लगता है कुछ और है, हम माजरत भी कर लेते हैं, उसकी तस्सीह भी कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, हम इंसान है ना, हम गैब का इल्म तो नहीं जानते। जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं और कोशिश में पूरी करती हूँ। आप यकीन करें, ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, मैं रिपोर्टर्स, ब्यूरो चीफ्स, हर तरफ घोड़े दौड़ाते हैं हम लोग। मेरे बाकायदा तौर पे मैंने हायर किए हुए रिपोर्टर्स हर चैनल के, कुछ लोगों से मेरी बात हुई भी है, मैं बाकायदा तौर पे उनको पे करती हूँ और माशाल्लाह वो बड़े अच्छे से काम करते हैं। वहाँ पे ये बाकायदा तौर पे जो वहाँ के SSPs, DSPs हर जगह से मुझे उनके साथ इन टच करा रहे हैं। जैसे जैसे चैनल ग्रो कर रहा है मैं अपनी टीम बढ़ा रही हूँ। तो ऐसे में
हमारी खबरों के अंदर थोड़ी क्रेडिबिलिटी होती है, बल्कि माशाल्लाह बहुत क्रेडिबिलिटी होती है, तो लोग मुझे देखते हैं। तो मैंने इसको समझाने के लिए कि तुमने इतने झूठ बोले, तुमने लोगों को गालियाँ दी, तुम लोगों के साथ पर्सनल हुई, तुमने लोगों के बारे में गैर इखलाकी बातें की और झूठ बोला इतना ज़्यादा कि लोगों का अब तुमसे ट्रस्ट उतर गया है। तो मैंने इस पर कहा कि अब तुमने क्रेडिबिलिटी खो दी है, से तुम्हारे व्यूअरशिप जो है वो नीचे आई है। ये उसकी वजह है, क्योंकि ये कह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मेरे पे बड़ा करम किया। तो मैंने कहा कि तुम्हारे लिए करम ये है कि लोग आपस में लड़े हो तो तुम समझते हो करम है। करम तो ये होना चाहिए कि तुम्हारा चैनल बेहतर हो जाए, ज़हीर केस जीत जाए, तो तुम कहो कि यार हम पे करम हुआ। लेकिन तुम्हारे करम का लेवल भी ये है, यानी कि आप ये देखिए ना कि इनको जज़ा और सज़ा कहाँ नज़र आती है, जहाँ लोग लड़े हो, जहाँ लोग को अजियतें मिल रही हों। लोगों की अजियतों पर खुश होने वाली औरत के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि किस किस्म की खातून होगी? और कह रही थी कि ये लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। तो उल्लू की पट्टिया आंटी, मैं आपको ये चेक करिए, ज़रा दोबारा सुनिएगा, खूबसूरत ज़ुबान। ज़ुनैरा के व्यूज इतने ज्यादा गिर गए हैं और मेरे व्यूज जो है वो इतने बढ़ गए हैं। और कह रही थी कि ये लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। तो उल्लू की पट्टिया आंटी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि पहले भी आप गिर गए हैं और मेरे व्यूज जो है वो इतने बढ़ गए हैं। और कह रही थी कि ये लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। तो उल्लू की पट्टिया आंटी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि पहले भी आप मुझे कॉल करके पूछा करती थी। अब देखिए, इन साहिबा की कहने की वजह से कोई उल्लू का पट्टा तो हो नहीं जाएगा, लेकिन होता क्या है कि इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा होता है। ये खातून जो है ना, ये जितनी एक्सपोज हुई है, अल्लाह ताला बस वो कहते हैं ना, तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। ये औरत जो है, ये एक तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है और दूसरा ये कि ये बुरी तरह एक्सपोज हुई है। इसके ख़मीर में झूठ है, इसके ख़मीर में गालियाँ हैं, इसके ख़मीर में सिर्फ अपनी ज़ात को खुश करना है। और ये उन लोगों में से है जो लोगों की तकलीफ़ के ऊपर खुश होते हैं। अब ज़रा सुनिएगा। हस्बैंड से बात करा दो, व्यूज कैसे आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा, अपने हस्बैंड से बात करा दो, व्यूज़ कैसे आते हैं। अच्छा यार, हैरान होती हूँ मैं कि ये खातून अपने हस्बैंड को भी कैसे कैसे कैश करती है। मुझे फ़ोन करती थी पहली बार, इसी मौसूफ़ा ने मुझे फ़ोन किया, मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ, मुझे आप बहुत पसंद हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। बड़े अच्छे से इसको याद होगा कि इसने ये सब बातें कही मुझे, और मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था। मैंने हाँ इसकी वीडियोज़ देखी थी, जब इसने अपना नाम बताया मैंने कहा हाँ ये मैंने इस नाम की वीडियोज़ देखी हैं। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था ये किसी प्रोग्राम में बैठ के कह के लगाती थी, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो इतना कोई ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैंने इससे मुझे खुद बताया, मेरा शौहर जो है वो आईटी में काम करता है। नहीं, मेरा शौहर आईटी का काम नहीं है, मेरा सारा चैनल मेरे शौहर ही चलाते हैं। मेरे शौहर मुझे डांटते हैं, तुम यूँ ठीक नहीं करी, यूँ ठीक नहीं करी, चलो आप जो भी कहती थी। अब मसला क्या है कि इस खातून को जब ये मुझे फ़ोन करती थी, यार मेरे चैनल की वो व्यूअरशिप आजकल अच्छी नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, फ़लाना आगे जा रहा है, फ़लाना आगे जा रहा है, तो मैं कहती थी कि इतना हसद क्यों करती है। मेरे दिल में आती थी ये बात। फिर मैं इसको समझाती थी कि चलो यूँ कर लो, यूँ कर लो, मतलब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, मतलब जैसे एक इंसान आम डिस्कशन करता है। फिर मुझे कोई प्रॉब्लम अगर अपने चैनल में समझ नहीं आ रही है, जाहिर सी बात है मैंने अपना चैनल माशाल्लाह शुरू में बिल्कुल खुद ग्रो किया है अपने ओन पे। इसके साथ तो इसका शौहर था, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, मेरे घर में कोई जानता ही नहीं था इस चीज़ को। मैंने बस अल्लाह का नाम लेके काम शुरू कर दिया। और मैं कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो मैं इससे पूछती थी, क्योंकि इसने बताया था कि इसके शौहर को पता है चीज़ें, वो करते हैं सारा। तो मैं कहती थी कि ये इस बारे में ज़रा ना मुझे बता देना। तो ये कह रही थी ये मेरे साथ ही है। अब पता नहीं हमेशा होता था, इसका शौहर हमेशा इसके साथ होता था। अच्छा, तो मैं कहती कि अच्छा, ये कहती कि आप इनसे खुद ही पूछ लें, खुद ही उठा के फ़ोन दे देना। अब गंदी बातें करनी हो ना इंसान ने, तो इस तरह के लोगों से कोई बई नहीं है, बल्कि जो लोग इसके दोस्त भी हैं ना, मैं उनको भी वार्न करूँगी कि आप लोग इससे मोहतात रहिए। जिस दिन आपकी इससे ज़रा सी ख़राब होगी, देखिएगा कि आपके बारे में इसने क्या कुछ नहीं जमा करके रखा होगा, झूठ बोलने के लिए, गंद बोलने के लिए। अच्छा, तो कहती है, अब आगे सुनिएगा कि मेरे चैनल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, जिसकी वजह से जो मेरी ऑडियंस है वहाँ तक मेरे आपके चैनल के साथ जो प्रॉब्लम्स हुए हैं ना, वो यही हुए हैं कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। क्योंकि लोग जो है आपको अब झूठा समझते हैं, और झूठे की खबरें तो नहीं सुनी जाती ना, खबर में तो उन्हें सच्चाई चाहिए होती है, किसी हद तक तो सच्चाई हो, लेकिन आप पे ट्रस्ट नहीं रहा। तो प्रॉब्लम्स यही हुए हैं, लोगों ने आपके चैनल को रिपोर्ट किया है, आपकी गंदी बातों की वजह से लोगों की दिल आज़ारी हुई। आपको याद होगा अम्मा और टीवी, वो कौन है वो जो बड़ी ज़बरदस्त खातून है, बड़ा अच्छा बोलती हैं, उन्होंने आपको कितनी बैठ के गालियाँ निकाली थी, आपको कहा था कि ये किस कमाश की औरत है, और बड़ी बड़ी ठीक ठीक आपको सुनाई थी उसने बैठकर। और लोगों ने इतनी वाह की हुई थी नीचे कि आपकी सोच है, कमेंट बॉक्स भरा हुआ था वहाँ पे गालियों से। तो उसका मतलब ये है कि लोग हर जगह आपको नापसंद कर रहे हैं, सिर्फ मेरे चैनल पे आके, आपके चैनल पे आके नहीं, बल्कि किसी भी शोबिज़ पर्सनैलिटी देख लो, कहीं भी देख लो, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं। तो मान लेना इस चीज़ को। प्रॉब्लम यही हुआ था, आप मानने को तैयार नहीं है। जिस वक्त आप होश में आ गई तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं पहुँच रहे, कुछ दिनों में इंशाल्लाह मैं दोबारा से अपने बैक टू फायर आ जाऊंगी, और फिर उस फायर में आप जलना जाना। नहीं, हमने चले
हम देखेंगे। अल्लाह करे कि आपको अकल आ जाए तो बिल्कुल आप बैक टू प्रीवियस पोजीशन आप आ जाए, बैक टू पवेलियन। लेकिन आप जो है अपनी हरकतों से बाज कभी आ नहीं सकती। वो कहते हैं ना कि बिच्छू कभी डंक मारने से जाता नहीं है, तो आपकी वो वाली खसलत है। हमने मियां आसफ को नई बाइक लेके दी है, स्कूटी लेके दी है, और मियां आसफ घर घर जाके हमारी वीडियो पहुंचा के आया करेंगे। बिल्कुल, मियां आसफ घर घर जाके वीडियो पहुंचा कर आया करेंगे, तभी आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, क्योंकि वो जाके उन लोगों के घर बेल दिया करेंगे। जब लोग बाहर आएंगे तो उन्हें कहेंगे जनाब ज़रा आप अपना मोबाइल निकालिए। वो मोबाइल निकालेंगे तो उन्हें कहेंगे यार ये जो चैनल है ना इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और एक वीडियो तो यहाँ मेरे खड़े खड़े देख लेना, आपकी बड़ी मेहरबानी। फिर लोग जो है ना उनको तरस खा के एक वीडियो देख लिया करेंगे, तो फिर आपके व्यूज़ जो बिल्कुल आना शुरू हो जाएंगे। ये तरीका बहुत अच्छा बताया वैसे आपको, उन्हें सही समझ आ गई है कि अब आपका चैनल बिल्कुल इसी तरह ग्रो कर सकता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर यूँ कीजिएगा, ये जो अपनी पुरानी वीडियोस जिसमें लोगों के आपने गंदे गंदी गालियाँ दी हुई हैं, ये मुझे जो गालियाँ दी हुई हैं, या मेहदी अली काज़मी को जो गालियाँ दी हैं, जो गंद मचाया हुआ आपने, वो सब डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग जब वो चीज़ें देख लेंगे ना तो वो भी जो है ना भेजेंगे और उसके बाद आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। जहाँ जहाँ मेरी पहुँच रही। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि ऑडियंस, अब आप ये लास्ट आप 1-2 माह से देख रहे होंगे कि इस बेचारे के ऊपर भी कोई बोटी चढ़ी है। अदरवाइज तो इसका वो हाल हो गया था कि सिर्फ नाक ही नाक बाकी रह गई थी, बाकी जुनैरा गायब हो गई हुई थी। अब जुनैरा कैरेक्टर असैसिनेशन इतना गंद, लेकिन मैंने लोगों की अच्छा लोगों की अपने कैरेक्टर असैसिनेशन पे कितनी तकलीफ है ऐसे, लेकिन जो लोगों के ऊपर गंद, देखिए आप जैसा अपने लिए महसूस करते हैं वैसा दूसरों के लिए भी महसूस करें। जब आप बैठ के लोगों को गालियाँ देती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं दे सकती, मैंने अभी तक कोई गाली नहीं दी। हाँ, कज़्ज़ाबा काकी जो है ये एक ऐसा नाम है जो आपकी खसलत की वजह से आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार आपका नाम लेने से बेहतर है कि आपको आपकी खसलत से पुकारा जाए, और आपकी ये खसलत है। ये खसलत बेसिकली गाली नहीं है, बल्कि ये आपकी पहचान है जो आपने अर्न की है, बड़ी मेहनत के साथ आपने कमाई है, जिसमें आपको वैसे भी काकी बनने का शौक़ है, तो हमने आपको कहा चलें काकी अब आपको बना देते हैं, वरना आपका ID कार्ड जो है वो मेरे पास पहुँचा पड़ा है, और नादरा से वो बिल्कुल चेक्ड है, तो किसी दिन कहेंगे तो फिर उसके ऊपर भी प्रोग्राम कर लेंगे। भाई के लिए जाकर लड़की से डायरेक्ट मिलवाया, मैंने जाके डायरेक्ट लड़की को बताया कि भाई ये आपके सामने बैठी है और आप इससे पूछ लें कि भाई ये अगवा हुई है या नहीं। पहले मैंने इंटरव्यू किया तो इन्होंने बस ये वही बातें बार बार एनीवे मैंने ये सारी बातें जो आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि ये खातून जो है ये बाज नहीं आती हैं, लोगों के ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाती हैं। अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, और बोलेंगी तो जवाब तो मिलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज अंदाज़ा हो रहा है कि बड़े ज़ोर की लगी है। एनीवे दोबारा इंतज़ार करूँगी, दोबारा शुरू हो जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन। आप लोग की पुरज़ोर फरमाइश पे मैंने ये प्रोग्राम किया है, क्योंकि मेरा सुबह इनबॉक्स भरा पड़ा था। यकीन करें, लोग कह रहे थे बोलिए बोलिए, क्यों नहीं बोलती यार, बोल दिया है मैंने, लेकिन सीरियसली ज़रूरत नहीं थी। वो नज़र आ रहा था कि वो बहुत बेचारी तपी हुई है, तो बेचारी तो उसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे लोग बेचारे भी नहीं होते, लेकिन कोई नहीं, जवाब देना पड़ता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।